हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र। आज का टॉपिक है कि किस तरीके से मैं स्टॉक्स को स्कैन करता हूं फॉर स्विंग ट्रेडिंग एज वेल एज फॉर इंट्राडे। ओके, देखिए डिस्कस करते हैं कि स्टॉक स्कैनर होता क्या है और किस तरीके से वो हमारी मदद करता है स्टॉक ट्रेडिंग में, स्टॉक ऑप्शंस ट्रेडिंग में। ऑलराइट, तो चलिए बोर्ड पर चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि स्टॉक ऑप्शंस ट्रेडिंग और स्टॉक स्कैनर किस तरीके से मेरे लिए हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ स्टॉक स्कैनर। ठीक है, स्टॉक स्कैनर। ठीक है, अभी देखिए सबका अलग अलग पैरामीटर होता है स्टॉक्स को स्कैन करने का। सबसे पहले मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूं। स्टॉक स्कैनर में क्या होता है कि इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको क्वालिटी ट्रेड्स मिलते हैं, क्वालिटी स्टॉक्स मिलते हैं। ऑलराइट, आप देखोगे कि 200 स्टॉक्स हो चुके हैं। ठीक है, 180 थे, उससे बढ़ चुके हैं। तो मैं कहूँगा कि 200 स्टॉक्स हैं और 200 के 200 स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड करने जाओगे तो बहुत मतलब नामुमकिन के बराबर हो जाएगा। राइट, तो मेरे लिए सबसे बड़ा यहाँ पर एक सवाल रहता है कि मैं किस तरीके से कुछ क्वालिटी स्टॉक चुन सकूँ। 200 में से अगर आपको कुछ स्टॉक मिलते हैं, चाहे वो 5-6 स्टॉक या 10 स्टॉक्स हो, तो आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा आपके लिए आसानी हो जाएगी उसमें ट्रेड करने के लिए। राइट, क्योंकि उसमें जो आपका नंबर ऑफ ट्रेड रहेगा वो भी कम रहेगा, प्लस आप कितना कैपिटल यूटिलाइज कर रहे हैं वो भी उसमें कम रहेगा। राइट, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा सवाल रहता है कि मैं जितना कैपिटल हो रहा हूँ, फुल कैपिटल यूज हो रहा है कि आधा कैपिटल यूज हो रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको क्वालिटी वाले स्टॉक्स मिलेंगे। तो क्वालिटी वाले स्टॉक्स का फायदा क्या होता है? सबसे पहले आपको मोमेंटम मिलता है। ऑलराइट, लिक्विडिटी का भी सवाल होता है, लिक्विडिटी आप चेक कर सकते हो। ऑलराइट, मोमेंटम आपको सबसे पहला मिलता है। ठीक है, लिक्विडिटी हो सकता है उसमें, क्विक ट्रेड आपको मिलता है, क्विक ट्रेड मिलता है, और यहाँ पर जो आपका रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो रहता है वो आपको थोड़ा अच्छा होने का चांसेस रहता है, थोड़ा अच्छा अचीव होने का चांसेस रहता है। तो 1:2 1:3 यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर मिल जाता है, प्लस आपका जो स्ट्राइक रेशियो है वो इम्प्रूव होता है। जाहिर सी बात है, आप अगर क्वालिटी स्टॉक्स ले रहे हैं तो इसमें आपका जो एसएल है, स्टॉप लॉस, वो कम हो जाएगा, प्रॉफिट आपका ज़्यादा बनेगा। ठीक है, प्रॉफिट आपका मैक्सिमम हो सकता है। तो ये सारे फायदे क्वालिटी स्टॉक्स का। ठीक है, तो क्वालिटी स्टॉक जब भी मुझे मिलते हैं तो सबसे पहला ये होता है कि उसमें मोमेंटम मुझे मिलने के चांसेस होते हैं। दूसरा मैं ये कहूँगा कि उसमें आपको लिक्विडिटी आप चेक कर सकते हो, लिक्विडिटी भी मिल जाते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 के जितने स्टॉक्स रहते हैं वहाँ पर आप देखोगे लिक्विडिटी आपको ज़्यादा है, कुछ स्टॉक है जिसमें लिक्विडिटी के प्रॉब्लम होता है। तीसरा मैं कहूँगा कि क्विक ट्रेड्स मिलते हैं। ठीक है, मतलब अगर इंट्राडे की मैं बात करूँ तो आपको क्विकली अच्छा ट्रेड मिल जाता है। पोजिशन में भी आप देखोगे तो आपको कुछ ऐसे स्टॉक मिलते हैं जो आपको ज़्यादा नहीं 2-3 दिन या हफ्ते भर में आपको रिजल्ट दे रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं क्विक टेस्ट की बात करूँगा तो उस हिसाब से हम स्कैन करेंगे। क्विक टेस्ट की जब भी मैं बात कर रहा हूँ तो इंट्राडे और पोजिशनल दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, अभी इसमें क्या होता क्या है कि आपका जो स्ट्राइक रेशियो है वो भी अच्छा जाता है। राइट, क्योंकि मोमेंटम आपको मिल रहा है। ओके, मोमेंटम आपको मिल रहा है तो उसमें जो आपका स्टॉप लॉस होगा उसका आपको 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना भी मिलने के चांसेस रहते हैं। तो जिसके वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो प्रॉफिट आपका मैक्सिमम हो जाएगा। राइट, अभी इसमें स्टॉप लॉस आपका कम हिट होता है। क्यों कम हिट होता है? बिकॉज जो स्कैन हम कर रहे हैं वो उसका भी कुछ पैरामीटर्स है जो मैं इसके बाद डिस्कस करूंगा। ऑलराइट, तो स्टॉप लॉस कम हो जाएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस कम होने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आपका जो स्ट्राइक रेशियो है वो इंप्रूव होता है। मतलब अगर स्ट्राइक रेशियो आपका 60% है तो के 70 हो सकता है, 80 भी हो सकता है। राइट, वो डिपेंड करता है कि हम उस स्ट्रैटेजी को कितने बखूबी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें क्या क्या हम इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। ओके, तो ये था इंपॉर्टेंस स्कैनर का। ओके, अभी आगे डिस्कस करते हैं कि इसमें जो स्कैनर में क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। तो पैरामीटर्स हम देखते हैं। ठीक है, पैरामीटर्स क्या होता है कि कई लोग आप देखोगे इंडिकेटर्स बेस पे इसको स्कैन करते हैं और मैं इसको स्कैन करता हूं डेटा के आधार पर। ऑलराइट, इंडिकेटर्स यूजुअली इंडिकेटर्स मैं भी यूज करता हूं, तो इंडिकेटर्स ज्यादातर मैं ट्रेड लेने के लिए यूज करता हूं, लेकिन कई लोग इंडिकेटर्स को भी यूज करके इसको स्कैन करते हैं, जो कि कोई बुरा नहीं है, उसमें भी बहुत अच्छी बात है। ऑलराइट, तो पैरामीटर आपका 2 हो गया, इंडिकेटर्स और आपका डेटा के आधार पर। अभी दोनों का जो होता है, दोनों का व्यू क्या होता है, या तो वो आपको बुलिश व्यू बताएगा या तो आपको बेरिश व्यू ही बताएगा।
राइट, तभी जाके मैं उसमें ट्रेड लूंगा। तो स्कैनर का मतलब वही होता है ना कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक में बुलिश ट्रेड जनरेट हुआ है या फिर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में बेरिश ट्रेड जनरेट हुआ है, तो जिसे के बुनियाद पे मैं वहां पर ट्रेड लूंगा। अब ये जो स्कैनर है, ये जो मतलब मैं जिस कंडीशन लगा के मैंने स्कैन किया है, अभी मैं ये डिपेंड करता है कि मैं किस तरीके से इसमें ट्रेड लूंगा। बिकॉज यहाँ पर क्या होता है कि आपको जो ट्रेड लेना है वो इंट्राडे भी हो सकता है और पोजिशनल ट्रेडिंग भी हो सकता है। तो मैं कहूँगा कि दोनों में ले सकते हो, राइट। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक को स्कैन कर रहे हो डायरेक्शन के आधार पर कि इसका डायरेक्शन क्या हो सकता है, तो वहां पर आप इंट्राडे भी बना सकते हो कि इंट्राडे में भी मैं इसी डायरेक्शन में लूंगा, भले उल्टी दिशा में मुझे कितना भी अच्छा ट्रेड मिल जाए, मैं डाउनसाइड वाला या अपसाइड वाला ही लूंगा, जो भी उस पर्टिकुलर स्टॉक का डायरेक्शन होगा, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि आपका जो डायरेक्शन है यहाँ पर आइडेंटिफाई हो जाएगा, बुलिश एंड बेरिश व्यू, ठीक है, स्कैनर में। तो आपको ये सबसे बड़ी मदद करता है कि स्कैन इसने कर लिया, राइट। अभी यहाँ पर जब मैं इंडिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, तो खैर इंडिकेटर्स आप देखोगे अलग अलग टाइम लिमिट के हिसाब से होता है। डेटा आप देखोगे, जो डेटा होता है ये आपका या तो आपका डे बेसिस पे रहता है या आपका इंट्राडे रहता है, ठीक है, ये इंट्राडे रहता है। तो मैं इंट्राडे और डे दोनों के हिसाब से मैं बात करूंगा। तो जो डेटा है यहाँ पर क्लियरली है, जो मैं स्टॉक्स को स्कैन करने वाला हूँ वो मैं फ्यूचर डेटा के आधार पर करने वाला हूँ। फ्यूचर डेटा के आधार पर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर प्रीवियसली डेटा उसको भी चेक करूंगा जो कि 20 डेज का हो सकता है, लेकिन मैं रिसेंट जो डेटा चेंज हो रहा है वो लास्ट 10 दिन का देखूंगा, क्योंकि मुझे अभी रिसेंटली मूव पकड़ना है। तो मैं 20 दिन की जगह मैं 10 दिन का देखूंगा। ओके, तो चलिए अभी चलते हैं और देखते हैं कि फ्यूचर डेटा को कैसे मैं अलाइन करूंगा। अभी फ्यूचर डेटा मुझे क्या बताता है, आपका OI एंड अगेन प्राइस, राइट, जो मैं हमेशा यूज करता हूं। तो OI आपका बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है, लॉन्ग बिल्टअप है। OI गिर रहा है, प्राइस गिर रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग है। ओके, OI बढ़ रहा है, प्राइस नीचे गिर रहा है, शॉर्ट बिल्टअप। ओके, OI गिर रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, ये आपका शॉर्ट कवरिंग। ओके, तो ये कंडीशन होता है आपका फ्यूचर डेटा का। अभी इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि ये डेटा जो है ये कब बन रहा है, ओके, और कहां पर बन रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, व्हेन एंड वेयर। रीजन ये है कि लॉन्ग बिल्टअप बना, लॉन्ग बिल्टअप के बाद तुरंत शॉर्ट बिल्टअप बना, फिर लॉन्ग बिल्टअप बना, फिर शॉर्ट बिल्टअप बना, तो आप देखोगे कि पूरा मार्केट में कंफ्यूजन है, ठीक है, वोलेटिलिटी काफी ज्यादा हो सकती है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा दिक्कत क्रिएट करेगा जब भी मैं उसमें ट्रेड लेने जाऊंगा, एक क्लियर डायरेक्शन मुझे नहीं दे रहा है, ठीक है। तो जो लॉन्ग शॉर्ट बन रहा है, कब बन रहा है, किधर बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका लॉन्ग बन रहा है और प्राइस इसको कंटिन्यू कर रहा है, अभी जो प्राइस की जब मैं बात करता हूं यहाँ पर प्राइस इसको कंटिन्यू करता हूं, तो ये जो प्राइस होता है ये EOD के बेस पर आता है। इट इज नॉट कि ये आपका डे हाई डे लो बताता है, EOD के बेस पर आता है। कभी भी जो डेटा कैलकुलेट होता है वो EOD के बेस पर होता है, तभी आपको एक ब्रॉडर व्यू बताता है इसमें। ओके, तो यहाँ पर अगर लॉन्ग इसी तरीके से सस्टेन कर रहा है तो आप देखोगे वो बुलिश पूरा व्यू रहता है। तो लॉन्ग बिल्टअप कैसे बन रहा है वो इंपॉर्टेंट है। उसके साथ अगर शॉर्ट कवरिंग आ रहा है तो भी ठीक है, ठीक है, शॉर्ट कवरिंग उसके साथ आ रहा है तो क्लियर इंडिकेशन होता है कि वहां पर जो शॉर्ट बिल्टअप वाले थे वो वहां से निकल रहे हैं। ओके, एंड सिमिलरली शॉर्ट बिल्टअप बन रहा है, ओके, उसके साथ अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग आ रही है तो मतलब जो लॉन्ग बिल्टअप वाले थे वो एग्जिट कर रहे हैं, या तो वहां प्रॉफिट बुक कर रहे हैं या तो वहां लॉस बुक कर रहे हैं। अभी जाहिर सी बात है शॉर्ट बिल्टअप अगर टॉप में बनता है तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग होती है। ओके, शॉर्ट बिल्टअप अगर नीचे की ओर बन रहा है और उसी के बाद आई एम सॉरी शॉर्ट कवरिंग अगर ऊपर की ओर बन रहा है, आई एम सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेट मी क्लियर इट। लॉन्ग बिल्टअप अगर बना है ऊपर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है तो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, शॉर्ट बिल्टअप ऊपर बना है नीचे शॉर्ट कवरिंग हो रही है तो मतलब प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। लेकिन यहाँ पर अगर लॉन्ग बिल्टअप नीचे बना है, ऊपर हम गए, ऊपर जाके शॉर्ट कवरिंग हो रही है तो यहाँ पर लॉस बुकिंग हो रही है, राइट, क्योंकि किन्हों ने शॉर्ट किया था कि नीचे जाए। ओके, सिमिलरली उल्टा होता है कि यहाँ पर अगर नीचे शॉर्ट किया है, ऊपर जाके आप देखोगे कि वहां पर ऊपर नीचे इन्होंने शॉर्ट किया है और नीचे जाके लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, तो वहां पर जिन्होंने लॉन्ग बिल्टअप किया था वो अपना लॉस बुक कर रहे हैं। तो ये भी चीज जरूरी कि कब बन रही है, कहाँ बन रही है। ओके, तो चलिए हम चलते हैं एप्लीकेशन पे और यहाँ पे ट्रैक में जाके हम देखेंगे बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल, इसमें सेलेक्ट करेंगे फ्यूचर और हिस्टोरिकल। ओके, तो फ्यूचर और हिस्टोरिकल यहाँ पर देखिए क्लियर है। अभी जैसे यहाँ पर
देख सकते हो कि ये एक लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पर बना हुआ है। ओके, अभी देख सकते हो कि शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर आई। ओके, आगे जाके लॉन्ग बिल्टअप, फिर यहाँ लॉन्ग अनवाइंडिंग है। तो यहाँ पर जो लॉन्ग अनवाइंडिंग आई है डेफिनेटली वो आपका प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। अभी देख सकते हो कि यहाँ पर आपका शॉर्ट बिल्टअप बना है, यहाँ ऊपर की ओर बना है। शॉर्ट कवरिंग किधर बन रही है? यहाँ बन रही है, तो ये प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। इसलिए देख सकते हो कि प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया था, आगे लॉन्ग बिल्टअप बना, लेकिन आज प्राइस नीचे जा रहा है, तो मुझे आगे जाके लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखेगी। ओके, तो ये कंडीशन था। अभी मुझे क्या करना, मुझे कुछ ऐसे स्टॉक को फिल्टर करना है जो रीसेंट टाइम पर लॉन्ग बिल्टअप बना है या रीसेंट टाइम पे शॉर्ट बिल्टअप बना है और उसको कंटिन्यू किया है, वहीं से मैं वहां पर स्टॉक को फिल्टर करूंगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे साइकिल में। ओके, तो साइकिल में देखिए पूरा बिल्टअप आपको दिखाता है ये। ओके, तो इसमें लुक बैक पीरियड 20 है, तो मैं क्या करता हूं, इसमें लुक बैक पीरियड को हम 10 कर देते हैं। ठीक है, लास्ट के 10 दिन में यानी 2 हफ्ते में मुझे डेटा देखना है। ओके, रीडिंग अभी मुझे डाउन साइड का देखना है, तो मैं शॉर्ट कवरिंग देखता हूं। ऑलराइट, और काउंट में मैं लेता हूं 5। ओके, कि मतलब आधे से ज्यादा टाइम पे वो शॉर्ट बिल्टअप ही बना हुआ था। ओके, अभी इसको जाके मैं अप्लाई करता हूं, तो यहां पर देखिए ये राइट फ्रॉम 12 दिसंबर से मुझे अभी तक का दिखा रहा है कि कहां पर शॉर्ट बिल्टअप बना है, कहां पर लॉन्ग बिल्टअप बना है। अभी देखिए ज्यादातर शॉर्ट बिल्टअप आपको यहां पर दिख रहे हैं। ठीक है, रीसेंट डेटा में शॉर्ट बिल्टअप मुझे किस में दिख रहा है? अपोलो में दिख रहा है, अपला अपोलो में दिख रहा है। ओके, उसके पहले मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि मुझे अभी रिसेंटली मुझे क्या दिख रहा है? एल्कम में। ओके, आज भी शॉर्ट बिल्टअप मुझे आरती इंडस्ट्री और इन सब में मुझे दिख रहा है। ओके, थोड़ा सा नीचे जाते हैं, ये देख सकते हो एस्ट्रल, इसमें मुझे दिख रहा है। तो मेरे लिए स्टॉक पिकअप करना आसान हो गया। अपला अपोलो है, एस्ट्रल है। ठीक है, यहाँ पर मैं अतुल, एक्सिस बैंक देख सकता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा मेरे लिए बजाज फाइनेंस होगा। फिर थोड़ा नीचे जाते हैं, बर्जर पेन, और यहाँ पर भारत फोर्ज, नहीं भारत फोर्ज में थोड़ा सा ऊपर गया था। बर्जर पेन थोड़ा ठीक लग रहा है क्योंकि इसमें सारी जगह पूरा डाउन साइड ही है। ओके, उसके नीचे मैं बॉश लिमिटेड में देख सकता हूँ। तो ये सारे स्टॉक आप देख सकते हो यहाँ से फिल्टर हो गए। तो अगर मुझे इसमें कभी भी इंट्राडे बनाना होगा तो ये सारे स्टॉक में मैं डाउन साइड के लिए बनाऊंगा। ठीक है, सारे स्टॉक में मैं डाउन साइड में बनाऊंगा, प्लस मुझे यहाँ पर एक बैरिश व्यू, मतलब मुझे पोजीशन बनाना है, तो मैं डाउन साइड की ओर बनाऊंगा। तो मैं कैसे बनाऊंगा? ओके, अभी जैसे बर्जर पेंट है, चलिए बर्जर पेन के चार्ट को ले लेते हैं। अभी इसको मुझे लेना है। ओके, तो यहाँ पर हम टाइम फ्रेम लगा लेते हैं 15 मिनट, नहीं तो यहाँ पर 1 आवर का भी टाइम फ्रेम लगा सकते हैं, दोनों आपके लिए अच्छा काम करेगा। ओके, तो ये देखिए बर्जर पेंट राइट फ्रॉम अपर साइड पूरा डाउन यहाँ पर आया हुआ है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं इसको ट्रेड लेना चाहूंगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, 2 जगह यहाँ पर ट्रेड बन सकता है। ओके, या तो वो रेजिस्टेंस ब्रेक करे। ओके, रुके जरा, इसको जरा डिलीट कर देते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, जस्ट अ मिनट। ऑल राइट, आई थिंक ये थोड़ा ड्रॉ होने में थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट कर रहा है, कोई बात नहीं, हम दूसरा ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन को बना सकता हूँ। ओके, कि ट्रेंड लाइन मैं देख सकता हूँ कि यहाँ से पूरा ट्रेंड लाइन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसा बना हुआ है। ओके, तो ये क्या होगा, ये दोबारा यहाँ पर इसको रिटेस्ट करने आएगा। ओके, चांसेस है कि इसको रिटेस्ट करने आए दोबारा। ओके, तो मैं इसको यहाँ पर उसके आसपास ले सकता हूँ क्योंकि अभी ऑलरेडी ट्रेंड नीचे हो चुका है। ओके, तो अगर मुझे यहाँ पर ट्रेड लेना होगा तो इसी हिसाब से मैं लूंगा। आज भी देख सकते हो कि इसी को रिटेस्ट करके आया, कल भी इसी को आया था, उसके पहले भी आप देख सकते हो, उसके पहले अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूँ तो ये वाला बना हुआ था। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, देख सकते हो उसी पे पूरा ये आया हुआ है। अभी नीचे आप देख सकते हो कि पूरा इसमें सपोर्ट लाइन यहाँ पर बनाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सपोर्ट को यहाँ पर बना लेते हैं। ये रहा मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, ये रहा। ओके, अभी ये क्या होगा, अगर प्राइस इसको नीचे आता है, ठीक है, ड्रॉप करके रिटेस्ट करने पर ही इसमें ट्रेड बनाया जाएगा, उसके पहले ट्रेड इसमें नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि उसके पहले आप देख सकते हो पूरा स्पाइक मार के गया है, तो ये आपको ट्रैप कर सकता है। ओके, ये आपको ट्रैप कर सकता है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि इसमें अगर यहां पर ब्रेक करके ये नीचे आता है, रिटेस्ट करके आता है, तब जाके मेरा ट्रेड उसमें बनेगा। या तो हम यहां बनाएंगे या तो यहां बना सकते हैं, तब जाके मुझे फ्लो मिल सकता है। ओके, अभी आप देख सकते हो कि यहां पर वापस से गया था, यहां पर वापस से गया था,
तो ये एक तरीके से आप देख सकते हो ऐसा करके ये पूरा बना रहा है। ऑलराइट, तो इसलिए हमने कहा कि ये यहाँ पर जाता है तो ये इसको ब्रेक करके यहाँ पर नीचे आएगा, तो मेरा एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पर बन सकता है। ओके, देख सकते हो। ऑलराइट, तो ब्रेक करके नीचे आएगा तो ऐसा मेरा ट्रेड बनेगा। ओके, तो यहाँ पर स्टॉक को फिल्टर किया गया, यहाँ पर मैंने ये ट्रेड देखा। अभी यहाँ पर मुझे एक और चीज देखनी है कि क्या जाके इसी को रिटेस्ट कर सकता है। तो देखिए, अगर जाके इसको दोबारा रिटेस्ट किया तो मेरा यहाँ पर ट्रेड बनेगा और मेरा अच्छा वाला ट्रेड यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर एक कैंडल बनती है इसी तरीके से बेरिश कैंडल बनेगी, उसका लो ब्रेक होगा, मैं ट्रेड लूंगा, जैसे यहाँ पर ऑलरेडी ट्रेड बना हुआ है। आप देख सकते हो जब भी बेरिश ट्रेड यहाँ बनी हुई है, इसका लो ब्रेक किया, यहाँ से यहाँ तक मिला हुआ है, यहाँ पर ब्रेक किया, यहाँ से यहाँ तक मिला हुआ है, यहाँ पर ब्रेक किया, यहाँ से यहाँ तक मिला हुआ है। तो देख सकते हो तीनों ट्रेड मिला है, यहाँ पर भी ट्रेड मिला, यहाँ पर भी ट्रेड मिला। तो इंट्राडे के तौर पे भी मुझे कितना अच्छा काम कर रहा है। ये इसी को मैं पोजीशन लेकर कैरी करूंगा तो भी मुझे उसमें बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। ओके, तो ये था हमारा स्टॉक सिलेक्शन का प्रक्रिया, आपने पूरी तरीके से देखा। आगे हम चलते हैं, ट्रैक में जाके बिल्टअप्स के सिंबल दोबारा कंडीशन लगाते हैं और उसमें हमने बर्जर पेंट देखा था। बर्जर पेंट अभी हमने देख लिया, एस्ट्रल हमने देखा था, एक बार एस्ट्रल को देख लेते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम जाते हैं और सेलेक्ट करते हैं एस्ट्रल। तो एस्ट्रल देखते हैं, ये देखिए एस्ट्रल बहुत ही अच्छे तरीके से नीचे है। ये तो 3 मिनट है, इसको 15 मिनट या 1 आवर के इसमें देख सकते हैं। ओके, तो दोनों में अच्छा काम करेगा। आप देख सकते हो ये ऑलरेडी सपोर्ट ब्रेक करके आया हुआ है, तो ये बहुत पहले इसमें आया होता, तो देख सकते हो ये रहा सपोर्ट, इसने कल ही इसने ब्रेक कर दिया है। ओके, तो अभी ये क्या कर रहा है, अभी ये वापस से यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया है। अभी अगर इसको दोबारा रिटेस्ट करके यहाँ नीचे जाता है तब मुझे एक डाउनसाइड मिलेगा। ऑलरेडी आप देख सकते हो इसने 2 बार सपोर्ट को ब्रेक किया है, तो तीसरी बार थोड़ा हमें बच के रहना है। राइट, तो मैं इसमें ट्रेड में ले सकता हूँ अगर तीसरी बार सपोर्ट बना के दोबारा उसको ब्रेक करता है। अभी आप देखोगे कि यहाँ पर सपोर्ट बनाया था, उसको डायरेक्टली आज ब्रेक कर दिया और आज पूरा नीचे आया। ओके, तो आज का ट्रेड ऑलरेडी इसमें बन चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1680 से 1650 यहाँ पर गया था, तो इसमें अभी भी डाउनसाइड इस तरीके से मौजूद है। ओके, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को फिल्टर कर सकते हो। ओके, कि कुछ लास्ट के कुछ दिनों में कहां पर डेटा चेंज हुआ है। रीसेंट डेटा अगर देखोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, ताकि आपको पूरा स्टार्टिंग से मिले, जैसे यहाँ पर है। ठीक है, रेजिस्टेंस से आपको मिले और उसके पास का सपोर्ट ब्रेक करेगा तो आपको अच्छा मिले। तो रीसेंट डेटा अगर देखोगे, जैसे इसमें रीसेंट डेटा पहले बना हुआ था, तो रीसेंट डेटा के आधार पर आपको अर्ली ट्रेड मिल सकता है, ऐसा आपको एकदम आगे जाके ट्रेड नहीं मिलेगा। ओके, तो रीसेंट डेटा के लिए हम क्या कर सकते हैं, नियरेस्ट वाला देखेंगे कि 2-3 दिन में कहां पर शॉर्ट बिल्टअप है या लॉन्ग बिल्टअप है, और जिसको कंटिन्यूसली वो फॉलो कर रहा है तो मैं उसमें ट्रेड बना सकता हूं। मैंने जस्ट आपको तरीका बताया कि ट्रेड कैसे लिया जाएगा। ऑलराइट, सो ये था सेशन स्टॉक स्कैनर के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया कि साइकिल को यूज करके किस तरीके से स्टॉक को स्कैन किया जा सकता है। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।